तो वेलकम यार, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 साइंस के लिए सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 में आपका वेलकम है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के केस स्टडी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 के अंदर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा एसिड बेस सॉल्ट दिया हुआ है। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर यूज टू डिटेक्ट द सॉल्यूशंस। एसिड बेसिक हम बहुत सारी चीज़ को एसिड और बेस का डिटेक्ट करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। हमारे पास अलग अलग एसिड बेस के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि केस में दे रखा है। इसके बाद में बोल रखा है कि दिस इंडिकेटर्स आर आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट या फिर हम इसको लेबोरेटरी के अंदर में सिंथेसाइज करते हैं। तो बस केस स्टडी तो इतना ही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हालांकि ज़्यादातर के केस स्टडी में मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, क्वेश्चंस जो होते हैं आपके केस से कम बल्कि लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द रेड लिटमस पेपर ब्लू? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन सा चीज़ टर्न करेगा? एग्जाम्पल में है आंवला जूस, लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक और बेकिंग सोडा। तो एक बात यार बता दूं आपको कि क्या बोल रहा है इसमें, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने की बात कर रहे हैं। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू जो है वो कन्वर्ट करता है बेस। तो इसमें से जिसमें भी बेस प्रेजेंट होगा उसी के पास कैपेसिटी होगी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो होता है बेसिक इन नेचर, इसकी वजह से वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, a solution turns blue litmus paper to red, pH of the solution is likely to। एक आपका सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है। तो इसकी मतलब ये बात हो गई कि वो एसिड है, इसकी वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर रहा है, रेड कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन में पीएच दे रखा है 6, 7, 8 और 9। तो अब एक बात याद रखना यार तुम कि जो एसिड के पीएच होते हैं ना वो 7 से कम होते हैं और 7 के ऊपर हो जाता है न्यूट्रल का पीएच, और 7 से ज़्यादा वाले पीएच को हम बोलते हैं बेसिस। जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से जो इसका पीएच होगा वो 7 से कम होगा, और 7 से कम वाला जो पीएच है वो ऑप्शन नंबर एक ही है। तो इसकी वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired students? एक बच्चा है जिसके आंखों में कोई दिक्कत है तो अच्छे से वो देख नहीं सकता। तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर उसे हेल्प कर सकता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपके पास में टर्मरिक, हिबिस्कस, वेनिला एंड लिटमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनिला, बिकॉज वेनिला एसेंस जो होता है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसकी वजह से आपको आँख की नहीं बल्कि नाक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको एक पूरा टेबल। इस टेबल के अंदर में अलग अलग इंडिकेटर्स हैं और अलग अलग कलर बताया हुआ है, और बोला है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। लिटमस पेपर के लिए रेड और ब्लू रेड रखा है, इसके बाद में फिनोप्थेलिन दे रखा है, इसके बाद में रेड के बेस दे रखा है और मिथाइल ऑरेंज दे रखा है। ये सारे ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो आपको चूज़ करके बताना है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फिनोप्थेलिन है, वो कलर ऑफ एसिडिक में पिंक नहीं दिखाता और कलर ऑफ बेसिक मीडियम में भी कलरलेस नहीं रहेगा, इसकी वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नाउ द केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर में हमारी वंडर्स की बात करी हुई है, एक ताजमहल जिसको हमने वाइट स्टोन से बनाया हुआ है, और वाइट स्टोन कंटेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इज ए। भाई साहब मिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं ये इस क्वेश्चन के अंदर में। बोल रहे हैं कि जो जिस चीज़ से आपका जो बना हुआ है ताजमहल वो है सब्सटेंस ए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब्सटेंस ए संगमरमर होना चाहिए, बट इतना आसान थोड़ी होगा यार। दैट प्रेजेंट इन अ चॉक पाउडर, और बोल रहे हैं कि वो चॉक पाउडर में भी प्रेजेंट होता है और लाइम स्टोन में भी प्रेजेंट होता है। सब्सटेंस ए थोड़ा मिस्टीरियस सब्सटेंस है। इट इज़ टर्निंग येलो ड्यू टू द पॉल्यूटेड एयर, और वो सब्सटेंस ए जो है आपका वो टर्न हो जाता है येलो कलर में पॉल्यूशन की वजह से। इफ़ दैट इज़ क्लीन्ड बाय देन एसिडिक पाउडर गैस बी, जो एसिडिक पाउडर का इस्तेमाल होता है इसको क्लीन करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है एज अ गैस, और वो कौन सी गैस है, बी। इज रिलीज्ड विच इज पास थ्रू द सॉल्यूशन सी, जो बी गैस रिलीज हो रही है उसको सी सॉल्यूशन से पास किया जाता है। एंड सेम सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ वाइट स्टोन दैट वाज यूज्ड टू मेक ताजमहल। भाई साहब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है,
बट कोई बात नहीं, हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रखा है कि सब्सटेंस ए जो है आपका वो कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, बट इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, गैस बी इज, हमारा जो गैस बी है वो कौन सा होगा। तो यार सिंपल सी बात है, कार्बोनेट जब है उसको हमारे अंदर में जो गैस रिलीज करेगा वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सॉल्यूशन सी इज़ व्हाट, सॉल्यूशन सी, अब सॉल्यूशन सी अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, जो कि ताजमहल गंदा हो चुका है, तो उस कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में तो वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी जो है सॉल्यूशन सी, इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, और जो कि है COH ट्वाइस, परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सब्सटेंस ए, सब्सटेंस ए कैल्शियम कार्बोनेट था, इसका नेचर पूछ रखा है। अच्छे नेचर का है भाई, वो बहुत अच्छा इंसान है ऐसा नहीं है यार, वो इसका एसिडिक या बेसिक नेचर आपको बताना है। तो अब इसका जो नेचर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो है आपका बेसिक इन नेचर, बिकॉज ये मेटल कार्बोनेट है, और मेटल ऑक्साइड हो या फिर मेटल कार्बोनेट हो, सबका नेचर जो होता है वो होता है बेसिक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर में दे रखा है स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। P इन अ pH स्टैंड फॉर द पोटेंट इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी pH के अंदर में जो P वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ द हाइड्रोजन को। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर द pH वैल्यू फ्रॉम द 0 to 14। pH स्केल की ये खास बात बता रहे हैं कि 0 से 14 तक के pH को आप इसमें से मेज़र कर सकते हो। pH should be thought that simply number which indicates the acidic basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value। यार केस स्टडी के अंदर में जो सबसे लास्ट वाली लाइन दे रखी है ना, आपको बता रहा हूँ, याद कर लो, 11-12 में भी काम आने वाला है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में तो वेरी IMP लाइन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इससे मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसके अंदर में हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो किस में होगा। pH 1.1, pH 2.2, pH 3.3 या pH 4.4। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे चूज करे हैं। बोला है कि हाइड्रोनियम आयन किस में ज़्यादा होगा, तो अगेन उस लाइन के ऊपर जाओ, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा होता है ना यार, एसिडिटी उतनी बड़ी होती है, और एसिडिटी जितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर में pH की वैल्यू उतनी कम होती है। तो सबसे कम pH वाला वैल्यू कौन सा है, 1.1, तो इसके अंदर में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 2, how is the hydrogen ion concentration and pH related to each other? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और pH का एक दूसरे से क्या लेना देना है। तो अब सिंपल सी बात है यार, लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, एक को बढ़ाने से दूसरा अगर कम हो रहा है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अ बेसिक सॉल्यूशन कुड हैव अ pH ऑफ डैश। एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए एक ही बात याद रखनी है कि 7 से ज़्यादा pH होगा, और 7 से ज़्यादा pH वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3, 5, 7 और 9। छोटा बच्चा भी बता देगा यार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल प्रोवाइड द pH ऑफ 4 सब्सटेंसेस PQRS। अब इस PQRS के जो सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस हैं नीचे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन जब सबसे कम होगा ना तो pH उसकी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऊपर की लाइन देखो, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा pH की वैल्यू उतनी कम होगी। तो अब हमको क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब सबसे पहले वाले एसिड का हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम होना चाहिए, जितना कम हाइड्रोनियम आयन उतना ज़्यादा pH वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा pH वैल्यू किसका है, S का है, तो जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, S से। तो C और D में से कोई एक हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, C के बाद में जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या है, Q, तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, आपको देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में जो है ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नाउ द केस नंबर 4, केस नंबर 4 के अंदर में दे रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ
पेल येलोइश पाउडर, लाइट येलो कलर का एक पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर. इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. वी नेवर ऑब्जर्व द क्लीन सॉल्यूशन. इट इज़ केमिकल फार्मूला हैविंग CaOCl ट्वाइस. अब ये इसका केमिकल फार्मूला दे रखा है और विथ इट्स केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम होता है. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बिकॉज इट इज़ कंसीडर एज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड. तो बस इतना ही दे रखा है केस में. क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड लाइम वाटर दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़. लाइम वाटर का जहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं उसके जो कंपाउंड है उसका नाम बोल रखा है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस. तो हम जो लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaOH ट्वाइस होता है. लाइम वाटर को हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, one of the product obtained during the electrolysis of aqueous sodium chloride, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन, कुछ और नहीं यार, नमक और पानी का सॉल्यूशन है ये, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़. ऑप्शन में है सोडियम मेटल, एथकैथोड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और स्लैक लाइम. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन गैस का बिकॉज वहाँ पे हाइपोक्लोराइड था, वहाँ पे Cl तो आने ही वाला है यार. Question number 3, one of the following cannot be considered as the use of bleaching powder. इसमें से सारे के सारे यूजेस तो हैं ब्लीचिंग पाउडर के, बट एक ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं है. इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर. इट ब्लीचेस द कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और लास्ट है इट रिलीजेज ऑक्सीजन गैस ऑन हीटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर द एरिएशन ऑफ वाटर बॉडीज़. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनकरेक्ट है, इसकी वजह से वो राइट है. ओके. नाउ द केस नंबर 5. केस नंबर 5 के अंदर में दे रखा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर द वाटर मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल. तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में दे रखा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उसके अंदर में जैसे कि Fe2O3.XH2O ये रस्ट का फॉर्मूला है, तो इसके अंदर में भी XH2O जो होता है ना वो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है. बोल रखा है कि वाटर इज़ ऑफ्टेन इनकॉर्पोरेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एक्वस सॉल्यूशन. जो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक्वस बनाने में काम आता है. और सॉल्ट विच इज़ एसोसिएटेड विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ नोन एज हाइड्रेट. जिस भी सॉल्ट का इस्तेमाल हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट. तो आपको याद रखना है ये वर्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा के पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, बाकी के इन सब में कुछ अमाउंट का H2O होगा. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में दे रखा है द टेम्परेचर एट विच जिप्सम CaSO4 ट्वाइस .2H2O, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O. तो हाफ H2O यहाँ पे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोल रखा है कि कौन से टेम्परेचर पे जो जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP में कन्वर्ट होगा. तो ऑप्शन के अंदर में टेम्परेचर केल्विन में है तो घबरा मत जाना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो होने से रहा. जिप्सम को जब तुम गर्म करोगे तो उसके अंदर का वाटर जो है वो बॉयल होगा, उसी कंडीशन में वाटर को लूज़ करेगा वो. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट कर दो इसी सेल्सियस को आप केल्विन में और आपको पता चल जाएगा. और जैसे ही मैं 100 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करूँगा आंसर आ जाएगा 373 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में दे रखा है फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट .12H2O. It is be noticed that half water molecule is shown to be attached as the water of crystallization. This indicates that यहाँ पे दे रखा है कि एक CaSO4 मोलिक्यूल के साथ में आधा H2O जुड़ा हुआ है. तो इसका इंडिकेशन क्या होता है. तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ओनली हाफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन द कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल. ना जी ना, ऐसा तो नहीं है. दूसरा कि भाई 2 फार्मूला यूनिट ऑफ द कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर. तो यस ये करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज एक को अगर आधा मिल रहा है तो दोनों को कंबाइन मिला करके कितना मिलेगा 1.
यार इस वीडियो को तुम थोड़ा सा फैला नहीं रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, नज़र तो आ रहा है मुझे, तो फैलाओ इसको और अच्छे मार्क्स स्कोर करो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ऑल दी बेस्ट। हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।